मेरे मम्मी पापा आपको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा। आप नहीं करते। इनका एक सवाल सुन लीजिए पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ। मैं झारखंड उपराजधानी दुमका से हूँ। झारखंड में कहाँ से? उपराजधानी दुमका। अच्छा, दुमका से। मेरे मम्मी पापा आपको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा। आप नहीं करते। इतनी सुनते हैं कि बहुत ज्यादा। मेरा अच्छा। 2 क्वेश्चन है सर। जी, आप उनको शुक्रिया कह देना मेरी ओर से। हाँ। सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप अपने आप को मोटिव कैसे रखते थे? मतलब उस टाइम में तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थे और ना ही मोटिवेशनल भी था उतना। तो सर, और एक सवाल है संविधान को लेकर सर। क्या? सर, कि जैसे कि आपने बोला कि संविधान को लेकर मैं बहुत इमोशन रहता हूँ, तो संविधान है कि हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए अपना फंडामेंटल राइट्स। तो सर, इसे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा शुरू से? मतलब कि अलग से सब्जेक्ट में सिलेबस में डालना चाहिए था। थैंक यू सर। ठीक बात है। बैठिए। इनके दो सवाल हैं। एक तो ये कि जब आपने एग्जाम दिया खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे, और दूसरा कि संविधान स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता जबकि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। बैठ बैठ बैठ। तो संविधान असल में बहुत आसान पुस्तक नहीं है, थोड़ी मुश्किल पुस्तक भी है। तो स्कूल के बच्चे उस लेवल पे कितना समझ पाएंगे, ये भी सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सोशल साइंस है उसमें सिविक्स का हिस्सा होता है, नागरिक शास्त्र का। तो नागरिक शास्त्र संविधान की बातें आसान भाषा में बताने का ही तरीका है, होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि संविधान देश की सारी मम्मियों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को बता सके कि क्या संविधान है। वैसे हमारी भविष्य की योजनाओं में एक ये भी है, हम एक जीके का कोर्स बनाएंगे सिर्फ मम्मियों के लिए। हाँ, ओनली फॉर मदर्स। वो मम्मियां जिनके छोटे बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे क्या तो थोड़े से बड़े होते हैं ना, फिर माँ का बड़ा अपमान करते हैं उसके बाद कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता। तो मम्मी भी साथ साथ करती रहे तो बच्चे को ठीक रखना भी ठीक है, और खुद भी अवेयरनेस के लिए थोड़ा संविधान को रहना चाहिए। तो मोटिवेशन को भाई देखो, मेरा अपना मानना है कि डिसिप्लिन और परसिवरेंस की वैल्यू ज्यादा है। अल्पकालिक मोटिवेशन जो भाषण सुन के आता है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती। तो एक शब्द होता है अंग्रेजी में ग्रिट का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक अपने उद्देश्य को लगातार फॉलो करने का जो माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है वो आपके पास है या नहीं। तो मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हूं जिनका माइंडसेट वैसा था, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते नहीं थे। हुए भी तो बहुत परेशानी नहीं होती थी। मतलब हमने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी सेल्समैन की, वो सब की है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई हो जाती थी। तो अगर आप कुछ ठान लेते हैं और सीरियस हैं, अंदर से आग है, तो बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तो मुझे इंडिविजुअली बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तरीका ये था कि रोज रात को सोने से पहले कागज पे लिखता था कि आज क्या क्या हुआ, कल का टारगेट ये है, कितने घंटे पढ़ना है, कितनी चीजें खत्म करनी है, और फिर एक कागज पे अपना नाम और नीचे IAS फिर काट देते थे, कोई देखना ले। बार बार ऐसे करता था, उससे बड़ा मोटिवेशन रहता है, करना है, कभी ना कभी लिखवाना है। तो रोज आपने टारगेट बनाया एक दिन का, अगले दिन सेल्फ असेसमेंट किया, नहीं पूरा हो पाया तो खुद को लताड़ा लिख के या डायरी में लताड़ा अपने आप को, फिर अगले दिन में प्रॉमिस किया अपने आप से, फिर टारगेट सेट किया। तो डायरी राइटिंग मेरी हैबिट तब से थी, रोज के लिए टारगेट्स बनाना, डेली के भी, मंथली भी, ईयरली भी। और मेरा 70-80% टारगेट्स हो जाते थे मैच। कितना अगर आपका हो रहा है तो आप ठीक है। इसका आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना। पढ़ना शुरू किया था कि नोटिफिकेशन आ गया, टन आया भी उसका है। अब कैसे कोई पढ़े बेचारा। तो आजकल तो ये कि अगर अपना फोन 2 घंटे के लिए ऑफ करके रख दे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो जाती है। अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फोन से जिसमें मैसेज भी आते हैं तो दिक्कत है। या तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो पूरी तरह से, फिर केवल वीडियो देखो जो पढ़ाई का वीडियो है। जब आप देखो, 2 चीजें हैं, एक है वो मन जो प्रेरित करता है कि भटको भटको, इंस्टा देखो, टिकटॉक देखो, ट्विटर देखो, और एक मन कह रहा है कि नहीं पढ़ो। इनमें कंपटीशन रहता है, जंग रहती है।
जब तक ये वाला हावी है तो आप हर 10-15 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसका बेसिक मतलब है कि अंदर इतनी फायर है नहीं कि उसको शांत कर सके, और जब वो फायर आ जाती है तो फिर वो वाला मन शांत होने लगता है। दिक्कत है कि ये वाली फायर आमतौर पे तब आती है जब समय कम रह जाता है, इतना कम कि वो पर्याप्त नहीं होता। तो सारा खेल इस बात का कि आपके अंदर वो फायर उस समय तक आ जाए कि देर ना हो चुकी हो। तो सबसे आसान उपाय ये है कि अपने फोन में नोटिफिकेशन ऑफ करके 2-2 घंटे के टारगेट लीजिए कि 2 घंटे फोन नहीं देखना, मतलब मैसेज नहीं देखना। अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से पढ़िए, 2 घंटे फोन ऑफ कर दीजिए। और अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे तक किसी भी हाल में ना व्हाट्सएप देखना है ना कुछ और देखना है, कसम खा के बैठिए। और ये पॉसिबल है, कई लोग ऐसा करते हैं और कर लेते हैं। ऐसे बच्चे यूपीएससी में टॉप करते हैं, उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, बोलते हैं कि हमने 2 साल पहले इंस्टाग्राम ऑफ कर दिया था। सीधे मतलब उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं फोन से। आप भी कर दीजिए, जिस चीज से परेशानी ज्यादा है उसको कर दो फोन से। जिगर चाहिए लाने के लिए लेकिन हट जाता है, ऐसा नहीं है। अब मुझे ना 3 क्लासरूम में और बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे, वो भी इतने प्यारे बच्चे हैं, उनका भी हक बनता है ना। एक सवाल इनका लेंगे, एक पीछे से किसी ने कहा कि पीछे का सवाल ले लिया आपने।